राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम सिंह आज लेकर के आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी लड्डू की रेसिपी। ये शुगर फ्री लड्डू है, ड्राई फ्रूट से बना हुआ, ना ही इसमें हमने गुड़ और चीनी का इस्तेमाल किया है। किसी भी तरह की कोई भी चाशनी नहीं है। ये एकदम नेचुरल मिठास से बना हुआ ये लड्डू बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पर हमने रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए और अब यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुका है। हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रखेंगे और यहाँ पर डालेंगे 200 ग्राम काजू भुनने के लिए। हल्का सुनहरा होने तक इसे भूनेंगे। काजू को हाई फ्लेम पर हमें नहीं भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए सुनहरा कलर आने तक काजू को हम भून लेते हैं। काजू हमारा यहाँ भून चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। काजू को हमने निकाल लिया है प्लेट में। लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए ही काजू को भुने, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना इसे फ्राई करें। अब इसी घी में हम डालेंगे 200 ग्राम बादाम। बादाम को भी हम यहाँ पर भून लेते हैं। बादाम जब चटकने लगता है अच्छी तरीके से, जब ये भून जाता है ना, तो बादाम फटने लगता है। तो इस तरह से हम बादाम को भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए। बादाम भी हमारा भून चुका है। अब इसे भी हम काजू के साथ प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसी कढ़ाई में हम फिर से डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और यहाँ पर डालेंगे 100 ग्राम मखाने। मखाने को डालकर करीब 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक कि मखाना हमारा क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक इसे हम भूनेंगे। मखाने को भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाता है। तो यहाँ हमने मखाने को भून लिया है। एक बारी हम हाथों से इसे क्रश करके चेक कर लेते हैं। लगभग मखाना हमारा क्रिस्पी हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट और इसे हम भूनेंगे। तो इस तरह से हमने इसे करीब 5 से 6 मिनट तक मखाने को भून लिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। मखाना हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। एक बारी और हमने इसे चेक कर लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मखाना हमारा भून चुका है। तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स मखाने को भून लिया है और इन सबको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 100 ग्राम पम्पकिन सीड और इसे भी भूनेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। पम्पकिन सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, इसे डाइट में ज़रूर शामिल करें। लो टू मीडियम फ्लेम पर पम्पकिन सीड को भी हम भून लेते हैं। जैसे ही सीड हमारा चटकने लगता है और ब्राउन कलर का होने लगता है, फिर इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पम्पकिन सीड भी भून चुका है। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और यहाँ पर डालेंगे 100 ग्राम किशमिश। किशमिश को भी हम करीब 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। किशमिश फूलने लगता है, फिर इसे हम निकाल लेते हैं। लो फ्लेम पर किशमिश को यहाँ पर हम भूनेंगे। तो इस तरह से हमने किशमिश को भी भून लिया है। किशमिश को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम भूनेंगे 100 ग्राम नारियल का भूरा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, और इसे भी हम भून लेते हैं सुनहरा कलर आने तक। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। तो यहाँ हमने नारियल का भूरा को भी भून लिया है। आप चाहें तो गड़ी, जो सूखी वाली नारियल आती है ना, उसको ग्रेट करके भी यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा नारियल का भूरा भी भून चुका है। इन सारी चीज़ों को हमने भून करके यहाँ पर तैयार कर लिया है। किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, मखाने और नारियल का भूरा। यहाँ पर हम किशमिश और नारियल को एक तरफ रख देंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सी ग्राइंडर जार में डालकर ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीसेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें यहाँ टुकड़ों में तैयार करना है। मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल करके हम इसे पल्स मोड पर पीसना है, जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट्स टुकड़े में हो जाए। यदि आपके पास में ड्राई फ्रूट्स कटर है तो आप उसमें डालकर सारे ड्राई फ्रूट्स को टुकड़ों में काट लें। मखाने को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, इसलिए हम मिक्सी ग्राइंडर जार में मखाने को डालकर नहीं पीसेंगे। यदि मखाने को डालते हैं ना तो बहुत ही बारीक हो जाएगा। तो हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक पीस करके तैयार नहीं करना है। किशमिश को हमें नहीं पीसना है। तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ मिक्सी ग्राइंडर जार में हम थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। तो इस तरह से हमने पीस करके यहाँ पर रख लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स। साथ में हमने यहीं पर ऐड कर दिया है नारियल का भूरा और किशमिश को। किशमिश को हमने यहाँ पर नहीं पीसा है। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है और अब हम बाकी बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह से पीस लेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं बड़ा बर्तन, क्योंकि हमने प्लेट में ही रख लिया था। तो इसे यहाँ डालेंगे
और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। बाकी का बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कुछ पंपकिन सीड और कुछ खरे ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल करके मिक्स कर लिया है और अब हम मखाने को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे। बहुत ही ईजिली ये क्रश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से यदि मखाने आप के भून चुके हैं ना, तो हाथों से बहुत ही आसानी से ये क्रश हो जाता है। इस तरह से हमने हाथों से सारे मखाने को क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ों को मिक्स करके हम रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है खजूर, जिसे आप डेट भी कहते हैं। तो यहाँ खजूर के बीज को हम निकाल लेंगे। अगर बिना बीज वाली खजूर मार्केट में मिल रही है तो वो भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम खजूर। सारे बीज को हम निकाल लेते हैं। गैस पर रख देते हैं कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी डालकर हम यहाँ पर खजूर को डालेंगे और खजूर को भूनेंगे जब तक कि खजूर अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। खजूर को करीब 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ना, फिर खजूर इस तरह से एकदम बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट होकर के लस्सेदार बन जाता है। तो इस तरह से खजूर एकदम नरम हो जाता है, तब तक इसे हम भूनते हैं। अब यहाँ पर गैस को कर देते हैं बंद। खजूर जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिश्रण में हम डालेंगे खजूर को और इसे डालकर अच्छी तरीके से मिश्रण में हम मिक्स करेंगे। बहुत गर्म है इसीलिए हाथों से इसे यहाँ पर नहीं मिक्स करेंगे, किसी भी स्पून से या फिर कलछन की सहायता से हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर दबा कर मिक्स करेंगे, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स में ये मिक्स होने पाए। आप चाहें तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच हनी भी डाल सकते हैं या फिर घी ऊपर से और डाल सकते हैं। तो इन सबको डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हाथों से इसे इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला करके तैयार कर लिया है। इस तरह से हम अच्छी तरीके से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर और थोड़ा सा खजूर को कढ़ाई में भून करके डाल सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से लड्डू में बाइंडिंग आए। हाथों में घी लगाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम लड्डू तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर नींबू का साइज का लड्डू बना करके तैयार किया है। ये लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में। आप इस लड्डू को बना करके करीब 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप फ्रिज में रखते हैं तो 6 महीने तक आराम से रहेंगे, और अब बाहर भी रखते हैं तो भी ये लड्डू आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ हमने सारा लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। आ रहा है अभी ठंड का मौसम, और इस मौसम में तो आप इस लड्डू को ज़रूर बनाएं और इसे खाएं। इससे आपके जोड़ों में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा और इसमें ढेर सारी विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलेंगी जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इस लड्डू को एक बार फिर मैं इसे हाथों से अच्छी तरीके से शेप दे देती हूँ। काफ़ी टेस्टी ये लड्डू बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आई होप आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और दुनिया के किस कोने से आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद कर पाऊँ। चैनल पर पहली बार है तो नीलम सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स लड्डू ये हमारा बन करके तैयार होता है। तो हमने यहाँ पर नेचुरल मिठास के साथ ये लड्डू बना करके तैयार किया है। बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे हेल्थ के लिए। किसी भी तरह का हमने चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही गुड़ और ना ही चीनी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप भी इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।